तो जय शनिदेव दोस्तों ध्यान करते समय बहुत सारे विचार अपने अंदर आते रहते हैं। तो उस विचारों के कारण होता क्या है कि किसी भी साधक का जो है ध्यान नहीं लगता है। और जब ध्यान नहीं लगता है बराबर तरीके से तो उसकी जो कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक्टिवेट होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो ध्यान ही जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का लगता है, किसी साधक का लगता है, तो उनकी जो प्रोग्रेस है वो कुंडलिनी शक्ति के लिए जल्दी से जल्दी हो जाती है और उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आखिरकार में हम क्या करें जिससे कि हमारा ध्यान लगने लगे और जो विचार आते हैं वो विचार शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, जो विचार आने पूरी तरह से बंद हो जाए। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम अपने विचारों को शून्य कैसे कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये ज़्यादा करके नए साधक होते हैं, उन साधकों के साथ ही होता है, क्योंकि जब नए साधक होते हैं वो शुरुआत में मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते करते उनको एक विचारों में खो जाते हैं। जैसे कि आप आंखें बंद करके बैठे हैं और ध्यान लगा रहे हैं यहाँ पे, और ध्यान लगाते लगाते आपके मन में कोई भी एक घटना जो कि पुराने समय की जो घटना है वो आपको याद आ जाती है। और जब वो घटना याद आती है तो आप उसी घटना के अंदर पूरी तरह से खो जाते हैं, और जिसमें आपको समय का पता ही नहीं चलता कि 5 से 10 मिनट हो गए और आप उसी घटना में खो जाते हैं और बैठे रहते हैं। तो ऐसा जो ध्यान है, उस ध्यान में जब आप किसी विचारों में खो जाते हैं तो उस ध्यान का कोई भी मतलब नहीं रहता है। तो दोस्तों शून्य की ओर बढ़ने के लिए जो ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को इग्नोर करते हैं, यानी कि विचार आते हैं और उसको हटाना है, आया हटाना है। दोस्तों होता क्या है कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो आजू बाजू जो आपके जो पूरा जो एरिया रहता है, अगर आप किसी घर के अंदर बैठे हैं और किसी कमरे के अंदर बैठे हैं, तो जब आप आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं तो जो आपका जो माइंड है सिर्फ एक ही कार्य करता है, ध्यान लगाने का कार्य करता है, और बाकी कुछ भी कार्य नहीं होता है। और जब आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं है, कोई काम नहीं होता है, तब ये विचार बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और ज़्यादा करके जब ध्यान में बैठते हैं तो व्यक्ति को और भी ज़्यादा विचार आते हैं, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम करते करते आपका जो मन है उस काम में लग जाता है, जो आपका जो ध्यान है उस काम में लग जाता है, जिसके कारण दूसरे विचार नहीं आ पाते हैं। ऐसे ही अगर आप आराम से कुर्सी पे बैठे हैं तो बैठे बैठे आपको कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के विचार आते ही रहेंगे, आपके माइंड में कुछ न कुछ चलता ही रहेगा, यानी कि वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है। तो ये भी सेम प्रक्रिया यही ऐसी ही है। जब आप ध्यान करते हैं शुरुआत में, तो जब ध्यान करते हैं शुरुआत में तो कई सालों का जो विचार है आपके अंदर भरा पड़ा है, जो कि देखो कहा जाता है कि जो अपना माइंड रहता है, एक जो अपना माइंड रहता है नॉर्मली कार्य करता है, जो दूसरा जो माइंड रहता है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो क्या करता है, जितनी भी जो आपने जो चीज़ें देखी है, आपने जो सुनी है, आपने जो मन के अंदर जो विचार प्रकट किए हैं, जो भी तस्वीर आपने जो बनाई है, देखी है, कुछ भी दृष्टि आपने देखा है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब वो जमा हो जाती है, स्टोर हो जाती है, तो कुछ समय तक वो आपको याद रहती है, लेकिन जब पुराने जो चीज़ें हैं वो नीचे आती है, ऊपर आती है, तो वो नीचे नीचे दबती जाती है, तो आप पुरानी चीज़ों को भूलते जाते हैं और नई चीज़ें आपको याद होने लगती है। तो अब जब ध्यान लगाता है कोई भी साधक, तो ध्यान में क्या होता है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी चीज़ों को एकदम से फटाक से बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि जब आप यहाँ पे ध्यान लगाते हैं और जब आप एक ही जगह पे ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाने से आपके अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो खुल जाता है, उसके दरवाजे खुल जाते हैं, और इसके अंदर जो आपके पूरे जिंदगी में, यानी कि आपके बचपन से लेके अब तक जितने भी स्टोरेज है उन सभी स्टोरेज को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके लिए नए साधक को ज़्यादा करके जो है ध्यान में विचार आते रहते हैं।
तो विचारों को हटाने का एक ही उपाय है कि विचारों को इग्नोर करना। अगर आप विचारों को इग्नोर करेंगे, उनको जैसे ही विचार आया लेट्स गो करना है, जैसे ही विचार आया लेट्स गो करना है, अगर आप उसे नहीं करेंगे और आप उसके अंदर खो जाएंगे, तो ये भी एक प्रकार से इस संसार में जो माया जाल है उसी प्रकार से ये विचारों का जो माया जाल है वो एक के बाद खुलता रहता है। यानी कि एक ऐसी किताब है, ऐसे पन्ने हैं उस किताब में कि आप गिन भी नहीं सकते, उतने पन्ने हैं। अगर आपने एक बार उस किताब को खोल दिया तो फिर वो एक के बाद शुरू होता ही जाएगा। और जब विचार आप जो शुरुआत कहीं से करेंगे और पहुंच कहीं पे जाएंगे। जब हम बातें करते हैं तो ऐसा, जब बात हम कौन सी स्टार्ट करते हैं, जब कौन सा माहौल रहता है, कौन सी बात रहती है, लेकिन बात करते करते अगर आधे घंटे लगातार हम बातें कर रहे हैं तो वो बातें कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। उसी प्रकार आपका जब एक विचार के अंदर खो जाते हैं तो एक विचार के अंदर कम से कम करोड़ों विचार होते हैं, तो आप उसी के अंदर डूब जाते हैं। और जब तक आप विचारों को इग्नोर नहीं करते हैं तब तक आप आध्यात्मिक में आगे नहीं बढ़ सकते, आपका ध्यान कभी भी नहीं लगेगा। तो जो शून्य की अवस्था है वो बताई गई है, और शून्य की अवस्था आने के बाद ही आपका ध्यान लगता है, तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो करना क्या है, आपको आंखें बंद करनी है, यहाँ पे ध्यान लगाना है, फोकस करना है और देखते ही रहना, उस प्रकाश को देखने की कोशिश करनी है। आपको यहाँ पे उस प्रकाश को देखने की कोशिश करनी है। माइंड, आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, उसे जागृत अवस्था में रखना है। और जागृत अवस्था में कैसे रखना है कि जब आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू वहां पे देखते रहना है और माइंड में भी सोचते रहना है कि वो प्रकाश है, वो प्रकाश है, ऐसे सोचते रहना है। अगर आप देखते देखते, अब आंखें बंद कर रहे, देख रहे, देखते देखते आपको कई सालों पुरानी बातें, आपको वो समय याद, जब ध्यान में बैठते हैं तो कई सालों पुरानी बातें भी याद आती हैं कि हाँ उस साल हमने ये किया था, उस समय ये किया था, ऐसे आपको याद नहीं आएगी। लेकिन जब ध्यान में बैठेंगे तो कई पुरानी यादें आपको याद आने लगेगी। इसके लिए जो साधक है, जो व्यक्ति है, उसमें खो जाते हैं, क्योंकि पुरानी यादें कुछ ऐसी रहती है, कुछ अच्छी रहती है, कुछ बुरी रहती है, तो उसमें खो जाते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसे इग्नोर करना है। जैसे ही आप बैठे, आप ध्यान लगाए, प्रकाश को देख रहे हैं और प्रकाश को देखते देखते 2 मिनट हो गए और 2 मिनट के बाद आपको कुछ न कुछ विचार याद आएंगे, आपको कुछ न कुछ विचार आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे। जब विचार आपको आते हैं और उसमें जब आप खो जाते हैं तो फटाक से अपने माइंड को यहाँ पे लगाना है वापस से, यानी कि वो इग्नोर हो गया। ऐसे ही क्रिया जब आप लगातार करते रहेंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने तक, तो जो विचार हैं आपके पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ये ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, कम से कम 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन के अंदर सभी व्यक्तियों के जो विचार हैं वो खत्म हो जाते हैं, लगभग खत्म हो जाते हैं। जो ध्यान ज़्यादा देता है उसके जल्दी होते, जो ध्यान नहीं देता है उनको समय लगता है। क्योंकि जब आप ध्यान में बैठे और कोई विचार आया तो आप उस विचार में खो गए, तो आपका 10-15 मिनट तक उस विचार के अंदर ही चला जाएगा। और फिर दोबारा जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि अब बस हो गया, उठ के चला जाओ, कल से शुरुआत करते हैं, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मूड नहीं है, आज कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगेगी। अगर आप उस चीज़ को साइड में रखते हैं और जब आप प्रकाश को देखने की कोशिश करते हैं, आपके सामने कोई ख्याल आया, आपको कोई विचार आए, तो उस विचार को फटाक से आप 1 सेकंड के लिए तो उसके अंदर खो जाएंगे, लेकिन फटाक से अपने माइंड को जागृत रखना है, उसे हटाना, इग्नोर करना है। जैसे ही इग्नोर करेंगे वैसे ही आपका ध्यान वापस लगेगा, वापस से वही विचार आने लगेंगे तो वापस से इग्नोर करना है, वापस से आने लगेंगे, वापस से इग्नोर करना है। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कंटिन्यू करते रहना है। जब कोई भी क्रिया को, कोई भी प्रक्रिया को जब आप कंटिन्यू करते रहते हैं तो सफलता मिलती है और आपका जो धीरे धीरे है जो शून्य की अवस्था है, आप उस शून्य की अवस्था की ओर बढ़ पाएंगे। और जब आपका 0 विचार हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं है, तो बैठते ही आपका ध्यान सीधे लगने लगेगा। जैसे ही बैठे, आंखें बंद की, सीधा आपका ध्यान लगने लगेगा। अगर आपके मन में विचार बहुत है, विचारधारा बहुत है, तो फिर उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है।
तो विचारों को इग्नोर करना ही विचारों को खत्म करना है। विचार को इग्नोर करने से ही आप शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं और ध्यान को यहाँ पे लगाने से ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो एक ही दिन का काम नहीं है, ये कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक ये क्रिया करो, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। और जिन लोगों को अनुभव नहीं हो रहे, जो लोग बोलते हैं कि अब हमारा प्रोग्रेस आगे नहीं हो रहा है, वो इसी कारण होता है कि जब आप माला ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र का जाप करते हैं और ध्यान यहाँ पे लगाते हैं और जाप करते करते यहाँ से ध्यान जब हट जाता है और विचार आपके अंदर आ जाते हैं, आपका जो मन है वो तो मंत्र का जाप कर रहा है, लेकिन आपका जो माइंड है कहीं और पे जगह पे चला जाता है, जिसके कारण मंत्र जाप की ऊर्जा तो आपको मिल रही है, लेकिन जो ध्यान की जो प्रक्रिया है वो संभव नहीं हो पाती है, ध्यान यहाँ पे नहीं लग पाता है। और जब यहाँ पे ध्यान नहीं लग पाएगा तो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र के अंदर बैठी हुई है, उसकी ऊर्जा ऊपर कैसे उठेगी? जब ध्यान लगाएंगे तो ही तो वो ऊर्जा ऊपर उठेगी। तो ध्यान लगाना बहुत जरूरी है और ध्यान लगाने के साथ साथ जो विचार आते हैं उसे इग्नोर करना ही जरूरी है। विचारों में खोना नहीं है। अगर एक विचार में खोएंगे तो करोड़ों विचार सामने आ जाएंगे। अगर एक विचार को आप इग्नोर करेंगे तो एक करते करते आपके सारे जो विचार है वो शून्य ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। और ये जो क्रिया है 15 दिन के बाद आपको स्वयं को अनुभव होने लगेगी, आप स्वयं को पता चलने लगेगी। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये सारी जो बातें हैं, बहुत ही गुण बात है, जो कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं पे पढ़ा है, कहीं पे सुना है, जो मेरे साथ अनुभव होता है वो ही मैं बताता हूँ। शायद किसी लोगों को पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि मेरे जो अनुभव रहते हैं मैं अपनी भाषा में आपको बताता हूँ, अपने अंदाज से आपको बताता हूँ। इसके लिए शायद आप बहुत लोगों को पसंद नहीं आता रहेगा, लेकिन दोस्तों जो बताता हूँ सच बताता हूँ, जो अनुभव करता हूँ वही आपको बताता हूँ। कहीं से भी उठा के आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो कहीं आप रास्ता भटक जाएंगे तो पूरी जिंदगी भर आप किसी सही रास्ते पे नहीं आ पाएंगे, तो उसका पाप मुझे लगेगा और मुझे ही कहीं ना कहीं बाधा आएगी आगे बढ़ने में। क्योंकि अगर मैं जो रास्ता बताऊंगा वो सही रास्ता आपको बताऊंगा तो मैं सही रास्ते पे चल पाऊंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।